आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। खजुराहो सीरीज में आपका स्वागत है। खजुराहो जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख प्रांत है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूरवाहिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों का जो है कि ये शहर जो खजुराहो पूरे विश्व में विख्यात है। और यहाँ पर जो कई सारी कलाकृतियाँ हैं, जो मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों को प्रसिद्धि मिली है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्तम मध्यकालीन स्मारक में है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेमी इस अप्रतिम और सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृत को शिल्पियों ने इस तरह से पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम कंडिकाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। खजुराहो मंदिर एक सभ्य संदर्भ जीवित सांस्कृतिक संपत्ति है और वह 1000 वर्ष आवाज़ें और जो सैर ब्रह्म जो अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती है, सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में इस मिट्टी में पैदा हुआ है। एक कैलाश एक जो है कि कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवित है। चित्रण के करने और जश्न मनाने वाली लकड़ियों के ब्लॉक किस तरह से यह भारत के इतिहास का अभिन्न भाग है। इस जगह पर आकर कई जो है कि इतिहास प्रेमी बहुत ही प्रसन्नचित्त और आकर्षित हो जाते हैं। इस जगह पर इतनी खूबसूरत मूर्तियां हैं, इतना आकर्षित करती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर कई सारी जो है कि मूर्तियों में बताया गया है किस तरह से औरतें जो है कि पैर में कांटा चुभ जाता है उसे किस तरह से निकालती हैं, किस तरह से जो है कि यहाँ पर अलग अलग जो हमें कई सारे नृत्य के जो देखने को मिलता है। यहाँ पर कई सारे जो है मूर्तियाँ हैं वो पायल पहनती हुई औरतों को दिखाया गया है। कई सारी जो उस वक़्त की जो नारियाँ हुआ करती थी किस तरह से उनका व्यवहार हुआ करता था, वो सारी चीज़ें जो है कि बताई गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का जो है कि शिलालेख बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि एक और बहुत ही बहुमूल्य मूर्ति है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जूते चप्पल जो है वो बाहर ही निकालना है, ऐसा यहाँ पर सारी जो है शिलालेख पर लिखा गया है। और ये है विश्वनाथ मंदिर जो विश्व धरोहर यूनेस्को में भी शामिल है। तो आज जो है कि हम विश्व धरोहर और देख सकते हैं यह एक उस वक़्त जो है कि मुग़ल काल में से किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। देखिए एक हाथी पूरी तरह से और दूसरा हाथी जो है उसकी सूंड जो है टूटी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है कि मुग़ल काल में जब जो है कि यहाँ पर जो मुग़ल जो थे वो किस तरह से इस जगह को खंडित भी किए थे। तो जैसे वहाँ पर हमने इसके पहले वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें आपको बताया है कि किस तरह से मुग़ल वक्त में जो है कि जो मुसलमान हुआ करते थे वो किस तरह से हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया करते थे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उस वक़्त 1400 ईस्वी में भी यहाँ पर कई सारे जो है कि जो यहाँ पर कई सारे साधु महात्मा जो है कि इस मंदिर में रहा करते थे अलग अलग। तो खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों के मौर्य, सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वकाटक और वंश, गुप्त पुष्पभूमि राजवंश और गुजर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। इस विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ था। हालांकि उनमें पदाधिकारी ने कलात्मक परंपराओं को जारी रखा था। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी हुआ करता था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन जो मध्यकाल के बुंदेलखंड के शासक वाले राजा हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ कई सारी ऐतिहासिक मंदिरों को बनाया है। आप देख सकते हैं यह विश्वनाथ मंदिर कितना बहुत ही आकर्षित कर देने वाला है। इसमें देख सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर कितना जो है कि एक अलग ही जो है कि आकर्षण का एक केंद्र है। और कितनी सारी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। कई सारी जो है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई वो कितनी महत्वपूर्ण और बहुत ही
किस होंगी ये सारी चीज़ें जो है कि इतिहास का हिस्सा है। इन सभी को जो है कि हम आज जो है कि जानेंगे कि उस वक़्त चंदेल वंश जब हुआ करता था तो किस तरह से वो जो है कि समाज में जो सारी चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पर कई सारे हमें देवी देवताओं से लेकर अलग अलग चीज़ों यहाँ पर जो है कि हमें देखने को मिलेंगी। और कई सारी कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग हमें मूर्तियाँ भी जो छोटे छोटे आकार में बनाई गई हैं छीनी हथौड़ी के द्वारा, उन सभी चीज़ों को जो है कि यहाँ पर बताया जाएगा। तो किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अप्सराओं को और कई सारी जो कि चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर फूल किस तरह से बनाया गया है। और इसके भूभाग में भी जब हम चलेंगे तो उन सभी जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से यह बनाया गया है। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो के महावा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्ण सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए थे। मानव रूप धारण करके धरती पर वो आए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह एक बच्चे की माँ भी थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया था। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की माँ बनेंगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाएं। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों में घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और वह एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया था। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की। उन्होंने चंद्रदेव को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बना दिया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उन्होंने कालिंजर का विशाल किला बनवाया था। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाब और उद्यानों की आरक्षित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का जो है कि निर्माण करवाया था और एक यज्ञ का आयोजन भी किया था जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। और चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक जो है कि मंदिरों का निर्माण करवाया था। आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी अलग अलग चीज़ें और देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियाँ जो है कि हमें देखने को मिल रही। इन सारी चीज़ों में उन सभी जो उस वक़्त देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे हाथी और कई सारे जो है कि अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर नृत्य करते हुए जो है कि अप्सराएँ हमें देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं इनके चारों तरफ जो किस तरह रोशनी के अंदर जाने के लिए ये चारों तरफ आप देखेंगे किस तरह से ये बनाया गया है। हर तरफ जो कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि इसे जब ब्रिटिश इंजीनियर जब यहाँ पर आए हुए थे तो मंदिरों की खोज की, तब जो है कि इसे एक विशाल समूह जो है कि पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता। यह खजुराहो के सबसे आकर्षण स्थानों में से एक है। इस स्थानों को यूनेस्को जो है कि धरोहर में शामिल किया गया। 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इस मरम्मत की देखभाल के लिए उत्तराधिकारी होगा। विश्व सागर नज़दीक स्थित इन पश्चिम समूह के मंदिरों को दर्शन के साथ साथ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। आप यहाँ पर कई सारी जो है कि यहाँ पर जो टिकट बूथ है वहाँ पर आप 50 रुपये से 500 रुपये तक के लिए जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 200 रुपये से 300 रुपये के आधे पूरे 4 लोगों के साथ गाइड की सेवा भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। खजुराहो को साइकिलिंग के माध्यम से अच्छी तरह से दिखा जा सकता है और यहाँ पर साइकिलिंग के लिए जो है कि आपको 20 रुपये प्रति घंटे आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं और निकटतम स्टैंड से आपको जो है कि यहाँ पर मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से यह परिसर जो है कि विशाल मंदिरों से और सजा हुआ है और यहाँ पर मूर्तियों से ये सजा हुआ है।
आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग चित्र यहाँ पर आलिंगन और कई सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए किस तरह से बहुमूल्य और बहुत ही खूबसूरत सी छीनी हथौड़े से बनाए गए यहाँ पर हमें चित्रण देवी देवताओं के। और ऊपर देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। चारों तरफ जहाँ पर भी आप देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी और कई सारे जो कि बहुत ही बहुमूल्य ये सारी चीज़ें हैं। देखिए देवी देवताओं से लेके अलग अलग चिन्हों को यहाँ पर दिखाया गया है और उनको एक अलग ही जो है कि आकर्षित बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे गणपति भगवान की और कई सारे जो है कि यहाँ पर प्रेमिकाओं के अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देवी देवताओं से लेकर यहाँ पर जो है कि हर तरह की जो है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये जो है कि उस वक्त को बताया गया है, उस वक्त के समाज को किस तरह से हुआ करता था। और देवी देवता विष्णु भगवान से लेकर कई सारे जो है कि यहाँ पर अलग अलग और देख सकते हैं कई सारी खूबसूरत ये जो कि चिन्हित मूर्तियाँ जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं, जो आज जो है कि इतिहास का हिस्सा है। जो ऐसा लगता है कि ये अभी अभी बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो है कि हज़ारों साल पुराना यह मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर किस तरह से ये जो है कि बनाया गया है, इसमें जो है कि इस परिसर के विशाल मंदिर में बहुत ज़्यादा सजावट की गई है। इस मंदिर यहाँ के शासकों का संप्रदा और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इसमें हिंदू देवकुला के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में यहाँ तो शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु को वैकुंठ के स्थान समान जो है कि दिखाया गया है। तो कई सारे जो है कि यहाँ पर मंदिर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलग अलग चित्र हमें मैथुन के दिखाई दे रहे हैं और कई सारे जो है कि जो काल्पनिक क्रिया होती है जो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई है। और मंदिर के आसपास देखिए किस तरह से ये डिजाइन इसके देखिए, ये सारे के सारे इतिहास से जुड़े हैं। कई सारे कुछ चीज़ें खंडित हमें ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह जो है कि अभी भी इतने आकर्षित करती है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें जो देखने को मिलती हैं, सुर सज्जा सजावट से लेकर हर तरह की जो कि यहाँ पर हमें चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। मंदिरों में कई सारे अलग चीज़ें हैं और इन सभी यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं। देख आप ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर उन सभी को जो है कि यहाँ पर बनाया गया है, किस तरह से यह बनाया गया है। और यह जो आप देखें तो किस तरह से इसे जो है कि सजाया गया है। इसे हमने कई सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। ये विश्वनाथ मंदिर है और यह मंदिर जो है कि बहुत ही एक खास जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर की जो है कई सारी जो है कि स्मारक जो है कि बहुत ही भावपूर्ण है। इसके बारे में जितनी भी हम चर्चा करें वो बहुत ही कम है। इन सभी के बारे में हम अलग अलग कई सारे जो है कि जानकारियां हैं। इस शिव मंदिरों के अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वनाथ मंदिर का जो है कि निर्माण काल 1002 से 1003 की ईस्वी के बीच करवाया गया था। पश्चिम समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर इस मंदिर का नामकरण शिव और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 79 चौड़ी है और 45 मीटर भी है। तो कई सारी जो कि चीज़ें हैं असाधारण। शिव भगवान को समर्पित गर्भगृह शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नदी पर जो है कि आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेंगी जो कई सारी अलग अलग चीज़ें हमें इस जगह पर देखने को मिल सकती हैं। खजुराहो की प्रतिमाओं का प्रतिम इसी मंदिर को देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो आलिंगन बताया गया है, यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है, हर तरफ जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी मंदिरें जो है कि पूरा मंदिरों का समूह है और इसमें कई सारे अलग अलग चीज़ें कई सारे रहस्यों से भरी। जैसे यह मंदिर आप देखेंगे तो किस तरह से यह मंदिर इसे देखिए थोड़ा बहुत इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर इसे जो है कि विश्व धरोहर जो है एक बहुत बड़ा है उन्होंने इसे जो है कि ठीक भी करवाया। देख सकते हैं किस तरह से इसके तो यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें जो हैं कि हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो अंदर का गर्भगृह है उसे किस बंद कर दिया गया है ताकि लोग अंदर जा ना सके। कई लोग क्या होता है कि जूते चप्पल पहनकर जो है कि अंदर ही चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है कि खजुराहो की जो प्रतिमाएँ हैं किस तरह से ये मंदिर जो है संरक्षित किया जाए और इसकी देख रेख में कई सारे लोग यहाँ पर हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। चारों तरफ हर तरफ जो है कि आपको बहुत ही यहाँ पर जो है कि खूबसूरत सी चित्रें जो है कि आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये रहस्य उस वक़्त जो चंदेल वंश हुआ करता था तो कितना उनका जो है प्रभाव हुआ था, किस तरह से मंदिर जो चंदेल वंश का
उत्पन्न हुआ और किस तरह से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। या इस मंदिरों में जो है कि इस मंदिर में जो है कालिदास शकुंतला से भी बढ़कर जीवित और शोखी सुंदर प्रतिमाओं की दिखाई देती है। इनमें पाँव की थरकन जैसे मानव कानों को प्रतिध्वनित करती हैं, जैसे घुंघरूओं से कान हृदय और आनंद भर जाते हैं। चपलता जैसी कि बाहों में भरने को मन चाहे। मंदिर की ये प्रतिमाएं देव संयम और मानव धैर्य की परीक्षा लेती हैं। मंदिर के द्वार शाखों पर मिथुन जागृत अवस्था में, जिसके जागृत अवस्था में सुतुप्ता व्यवस्था और अंतर में दिखाई देता है। मानव क्या रात में भी इस सौंदर्य की झलक मात्र से स्तंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ समाधि की अद्भुत स्थिति है। मंदिर की रतिकाओं में तीन पंक्तियाँ मूर्तियाँ कर होकर नाच रही हैं। सभी प्रतिमाएं सदृश्य हैं तथा मंच पर कलाकारों की तरह अपना अपना अभिनय करती हैं। कई सारी अलग चीज़ें यहाँ पर जो हैं ये हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर गर्भगृह से लेके यहाँ जो खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हैं वो कितनी अद्भुत हैं। देख सकते हैं चारों तरफ, हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही जो है कि आकर्षित कर देने वाली ये सारी चीज़ें हैं जो ये विश्वनाथ मंदिर को और भी अपने हर जो है कि अलग बनाती हैं। किस तरह से यहाँ पर, जिस तरह से आपने देखा होगा किस यहाँ पर कई सारे डांस कंपटीशन होते हैं, जैसे वो सारी चीज़ों की भी बारे में यहाँ पर बताया गया है। विश्वनाथ मंदिर का स्थापन त्रिंगम जो है कि मंदिर पथिरथ और कर्ण युक्त है। प्रमुख 9 राधिकाएँ, अधिष्ठान के ऊपर भाग अंकित, 7 रथिकाओं में गणेश जी की प्रतिमा और 1 रथिका पर वीरभद्र विराजमान है। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को जो है कि यहाँ पर अलंकृत किया गया है। विश्वनाथ मंदिर आप जानते हैं कि शिव विश्वनाथ जो है कि शंकर भगवान का एक नाम है, जो उन्हें और भी जैसे काशी विश्वनाथ के बारे में आपने सुना होगा। काशी विश्वनाथ की एक जो है कि अभिन्न भाग पौराणिक जो दृष्टिकोण है उसमें इतना है कि वो उसके बारे में जितनी भी वहाँ पर कई सारी बातें हैं उनके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कभी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वनाथ मंदिर जो है कि एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है जो काशी में है। लेकिन यहाँ पर जो ये विश्वनाथ मंदिर है इसे जो है कि चंदेल वंश के वक्त में बनाया गया था। हजारों साल यह पुराना यह मंदिर आसपास कई भी जहाँ पर भी आपको नज़र जाएगी खजुराहो में, जो खजुराहो जो शहर है वो किस तरह से इस मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए जाना जाता है। किस तरह से ये यहाँ पर लोग हैं जो है कि इसे विश्व धरोहर क्यों कहते हैं, क्यों यहाँ पर देखिए कुछ खंडित मूर्तियाँ भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी ये आकर्षण जो है कि वो बना ही रहता है और ऐसा ही बना ही रहेगा। ये भारत के ऐतिहासिक जो है कि अभिन्न भाग है। यहाँ पर खजुराहो में जो लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, देखिए किस तरह से हर जगह आपको हाथी जो कई सारे जानवर दिखाई देंगे और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। जैसे इस खजुराहो मंदिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पीले पलुआ पत्थर से बनाया गया है और जैसे धूप पड़ती है तो कितना ये चमकता है। देखिए आसपास आप जहाँ पर भी देखेंगे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कोनों से लेकर जहाँ पर भी ऊपर तक जहाँ तक आपको नज़र जाएगी एक खूबसूरत माँ और आकर्षित सुंदर हर जगह दृश्य और प्रतिमाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। चाहे खंबे हो या फिर जो अंदर भाग जो भूभाग हो, उन सभी चीज़ों पर जो है कि हम देख सकते हैं। चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी तो कितना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कितना यह जो है कि आकर्षित कर देने वाला है। आप कभी जो है कि गए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह यहाँ पर अलग अलग जो है मैथुनों के जो कि अधिभाग दिखाए गए हैं, तो और कामकंडिकाओं के कई सारे अलग चीज़ें जो कि उस समाज को दर्शाता है, भारत के समाज को अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है और मानव की जो स्थिति को भी दर्शाता है कि किस तरह से वो जो है कि वह इंसान उनके जो विचार हुआ करते थे किस तरह से हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कलाओं के जरिए उनके जो उस वक्त के जो शिल्पकार थे तो उन्होंने जो किस तरह से इस सारी चीज़ों को इन मूर्तियों के तरह जो है कि आज के वक्त को बताने की कोशिश की गई है। और जो है कि ये जो है कि एक जो इन सारी चीज़ों को किस तरह से यह बनाया गया है, तो उस वक्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे उन सारी चीज़ों को देखकर और उनके जो था वो सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पर बनाई गई है ताकि यह भारत का एक अभिन्न भाग है और यह एक ऐतिहासिक हिस्सा जो आज
सुदृढ़ हुआ है। तो देख सकते हैं ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा जो है कि यहाँ पर से नज़दीकी है, आपको जो रेलवे स्टेशन है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप खजुराहो से उतर कर जो वहाँ पर यहाँ से आ सकते हैं रिक्शा या ऑटो पकड़कर इस जगह पर। और यहाँ पर कई सारी जो है कि आपको होटल्स वगैरह या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। टिकट आपको ऑनलाइन भी करा सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप जो है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं ला सकते। इस जगह पर खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं ला सकते हैं और कोई भी स्टिक वगैरह इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। पान वगैरह, सुपारी वगैरह कोई भी चीज़ आप लाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी और आप जो है कि आपको बिना देखे ही यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ जब आएँ तो इन बात का ध्यान रखें और इन सारी प्रतिमाओं और आकर्षित चीज़ों को देखने के लिए खजुराहो जरूर आएँ। तो किस तरह से आपको यह मेरी वीडियो लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।